नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोशन शिंदे और अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ है भारत के महान संत, आयुर्वेदाचार्य, योग गुरु तथा संस्थापक महर्षि पतंजलि अंतरराष्ट्रीय योगपीठ पुरका जी, हरिद्वार। तो आज आप स्वामी जी से जानेंगे योग और आयुर्वेद के बारे में। स्वामी जी, आपको प्रणाम। तो स्वामी जी, आजकल बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। कम से कम 100 में से 95% लोग किसी ना किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है और हमें क्या करना चाहिए? आज हम देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत तेज़ी से बीमारियां बढ़ रही हैं और उसका कारण है हमारा लाइफ स्टाइल। आज व्यक्ति का जो लाइफ स्टाइल है वो ठीक नहीं है। उसके सोने का तरीका, उसके जागने का समय, ये सब डिस्टर्ब है। यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम हेल्दी और स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमारियां हमें नहीं आए, और जो वेद की एक उक्ति है, जीवे में सर्वदा शतम, हम 100 वर्ष तक सुख से जिए, तो इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह से बनाना होगा। हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी हो, लाइफ स्टाइल हमारा अच्छा हो, हम समय से सो जाएं और समय से जागें। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यदि हम चाहते हैं कि जीवन पर्यंत सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, तो इसके लिए हमारा जो दिनचर्या है वो हेल्दी और स्वस्थ होनी चाहिए। हमारा खान पान बहुत अच्छा हो। आज हम देख रहे हैं व्यक्ति का जो खान पान है वो सब कुछ ठीक नहीं है। हम पाश्चात्यकरण, हमारे खान पान का पाश्चात्यकरण हो चुका है और हमारा जो आहार है लगभग हम उस भोजन को ले रहे हैं जो हमारा भोजन नहीं था। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम योगाभ्यास प्राणायाम करें, क्योंकि योग में एक उक्ति है कि योग एक और रोग अनेक। अनेक बीमारियों को योग ठीक करता है। जब हम एलोपैथी की बात करते हैं वहाँ पर हर बीमारी की अलग अलग मेडिसिन है, लेकिन योग में ऐसा नहीं है। जैसे ही हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है वैसे ही बीमारी हमारे पास नहीं आती। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें कुछ ऐसा करना रोग नहीं आए। रोग आने के बाद तो संसार की जितनी भी थेरापियाँ हैं, जितनी भी पद्धति हैं, वो सभी दवाई बनाने की और खिलाने की बात करते हैं, लेकिन योग हमें आरोग्य देने की बात करता है। और वहाँ पर जब हम योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाती है और कोई भी किसी प्रकार का रोग हमारे शरीर में नहीं आता। तो मैं चाहूँगा, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और नहीं चाहते कि हमारे परिवार में कोई भी किसी प्रकार की बीमारी आए, तो आप सभी भाई और बहनों को योगाभ्यास प्राणायाम करना पड़ेगा। अपने आहार को ठीक करना होगा और हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको ठीक करते हुए हम निश्चित अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और हमारे परिवार में कोई भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो मैं चाहूँगा आप सभी योगाभ्यास प्राणायाम करें और अपने दिनचर्या को अच्छी बना करके हम हेल्दी और स्वस्थ बने। तो स्वामी जी, आजकल के डॉक्टर से बहुत महंगी महंगी दवाएं दे रहे हैं। जो एक सामान्य आम मनुष्य वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसकी आमदनी से कई गुना ज्यादा वो अपने दवाई पर खर्चा कर रहा है। ऐसे सामान्य आम लोगों को इन लोगों ने क्या करना चाहिए जो कम से कम खर्चे में अपनी बीमारी ठीक कर सके? हाँ, देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की लगभग 80% आबादी, जनसंख्या गाँव में रहती है और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हम जो आज की चिकित्सा है उसमें जो महंगी चिकित्सा हम ले रहे हैं उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है? तो उसके लिए हमें अपने आयुर्वेद के साथ में आना चाहिए। हमारे ऋषियों ने हमारी जो किचन है, पाकशाला है, उसको अपने आप में एक औषधालय का रूप दिया है। यदि हम अपनी पाकशाला के साथ में ठीक से व्यवहार करें, पाकशाला में जो चीज़ें बनती हैं उनको ठीक से बना कर खाएं, बहुत तली भुनी चीज़ों का प्रयोग ना करें, और उसमें जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो सभी मेडिसिन आयुर्वेद की हैं। जैसे मैं बात करता हूँ लहसुन की। लहसुन के अंदर 80 प्रकार के दर्दों को ठीक करने का सामर्थ्य है। हम अपने भोजन में प्रतिदिन 6 रस का आहार लेते हैं, केवल लहसुन के अंदर 5 रस पाए जाते हैं। अगर दर्दों के स्थान पर चाहे कोलेस्ट्रॉल की बात करें या दर्द है या गैस्ट्रिक ट्रबल है, इन सभी में यदि हम लहसुन का प्रयोग करते हैं जो हमारे किचन में रखा हुआ है तो हमें अच्छा आरोग्य दे सकता है। हमें बहुत महंगी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से और बहुत चीज़ें हैं, जैसे हम इलायची की बात करते हैं, एसिडिटी है तो आप इलायची का प्रयोग करें, हमारे किचन में रखी हुई होती है। हमें गैस बन गई है तो उसके लिए हम अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कफ की प्रॉब्लम है तो हम काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी जो किचन है वो हमें बहुत बड़ा आरोग्य दे सकती है। और जितनी भी मैं देखता हूँ जितनी बीमारियाँ फैल रही हैं उन सबका उपाय और चिकित्सा हम केवल अपनी रसोई से ही कर सकते हैं। तो रसोई हमारी अपने आप में एक औषधालय है और हमारे ऋषियों ने उसका विधान किया कि आप इसमें से ही इसको लेकर के अपना उपचार करें, इलाज करें।
तो उसी से हो सकता है कि हम अच्छी अच्छी बीमारियों को, जो बहुत बड़ी बीमारी जो हम समझते हैं, उन सब का आरोग्य हमें हमारे किचन से मिल सकता है। स्वामी जी, आप एक आयुर्वेदाचार्य भी है, तो हमें बताइए आयुर्वेद किस प्रकार काम करता है। हाँ, देखिए, हमारे ऋषियों ने, चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद का निर्माण किया, आयुर्वेद को देश में स्थापित किया, और आज हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद का जो प्रचार प्रसार है पूरे विश्व के अंदर फैल रहा है। आपने भी देखा होगा, कुछ दिन पहले एक कोरोना नाम की बीमारी फैली और उसमें हमारे आयुष मंत्रालय ने एक काढ़ा दिया। उस काढ़े के अंदर काली मिर्च, सौंठ, पीपल, अजवाइन, ये 4-5 चीजें थी, और हमने देखा पूरे देशवासियों ने उस काढ़े को पिया और पीने के बाद में अपने आप को स्वस्थ बनाया, हेल्दी किया। कोई भी बीमारी हमारे पर अटैक नहीं कर पाई, और पूरे विश्व के अंदर लोग चिंतित थे कि हम कोई वैक्सीन निकालें, हम क्या करें, इसका कैसे उपाय सोचे। आज अमेरिका जैसा समृद्ध देश, आज भी वहाँ पर, जब भारत के अंदर बहुत कम इसका असर है, 1 लाख लोग प्रतिदिन वहाँ पर कोरोना के शिकार हो रहे हैं, लाखों व्यक्ति मर रहे हैं, लेकिन भारत में इसकी दर बहुत ज़्यादा कम रही और इसको हमने ठीक प्रकार से संभाला और आज हम उसको ठीक होता देख रहे हैं। तो इसलिए आयुर्वेद हमारा बहुत बड़ा विज्ञान है। आयुर्वेद, आयु का विज्ञान, हमारी आयु कैसे स्वस्थ, हम कैसे स्वस्थ रहें और आयु हमारी कैसे बढ़े, इस सब पर निर्भर करता है आयुर्वेद का विज्ञान। तो आयुर्वेद अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, और इसको यदि हम देखते हैं तो हमारे गमलों में, हमारे घरों के अंदर कई बार ऐसे पौधे लगे होते हैं जो आयुर्वेद से संबंधित होते हैं, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं होती। तो हम जन सामान्य को जानना होगा कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद से क्या रिलेटेड है, कौन से प्लांट इसमें काम करते हैं, और समय समय पर हमारे ऋषियों ने इसका संदेश भी दिया है। जैसे मैं कई बार कहा करता हूँ, एक वृक्ष होता है शीशम, दुनिया के जितने भी चर्म रोग हैं सबको ठीक करने का सामर्थ्य शीशम के अंदर है, चाहे वो लिपोडर्मा ही क्यों ना हो। लेकिन आज हम छोटी छोटी बीमारियों में, चर्म रोगों के अंदर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें आरोग्य नहीं मिलता। तो ऐसे एक नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत तरह के प्लांट हैं, और हमारे यहाँ जो कई मौसम बदलते हैं तो हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटी होती हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे देशवासी उन सब की नॉलेज रखें और उनसे उपचार लें, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है कि कभी भी किसी को उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। आयुर्वेद में कहा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद ही एक ऐसी विधा है जो स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य देने की बात करती है, और बीमार हो गया तो उसको आरोग्य प्रदान करती है, और कोई भी ऐसी पद्धति नहीं है जो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने की बात करती हो। तो मैं चाहूँगा हमारे सभी देशवासी आयुर्वेद को अपने जीवन में लेकर के आएँ, और महंगी महंगी दवाइयों को छोड़ करके आयुर्वेद से अपना उपचार करें, तो निश्चित हमारे परिवार के अंदर, हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर हमें आरोग्य मिलेगा, और हम आयुर्वेद के द्वारा ही अपना इलाज कर सकते हैं। आजकल के युवक शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है। कुछ तो छोटे छोटे बच्चे भी गलत मार्ग में चल रहे हैं। ऐसे युवकों को हम क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो हमारा भारत देश को और मजबूत करेंगे। हमारे देश के युवक अच्छी राह पर चलें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, और समाज और राष्ट्र के लिए उनकी अच्छी भूमिका हो। आज हम देख रहे हैं कि युवक अपने रास्ते से भटक रहा है, छोटे छोटे बच्चे अब दिशाहीन हो रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में उनका विकास कैसे हो, मानसिक संतुलन उनका कैसे ठीक रहे, इसके लिए योग की शरण में उनका आना होगा। एक नैतिक शिक्षा होती है बच्चों के लिए। आज हम देख रहे हैं उस नैतिक शिक्षा का लगभग समाज के अंदर अभाव होता जा रहा है। पहले हम देखा करते जब बचपन में थे तो नैतिक चीज़ें हमको सिखाई जाती थी, माता पिता भी सिखाते थे और गुरु भी उसका संदेश हमको देते थे। लेकिन आज वे जो चीज़ें हैं स्कूलों से हट गई हैं। इसका कारण है कि हम अपने पूर्वजों की उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में तो हमारा शारीरिक विकास हो रहा है और न ही मानसिक विकास, हम इन दोनों चीज़ों में पछड़ते जा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में यदि हमको आगे बढ़ना है, ये सब करना है, तो इसके लिए एक तो गुरुकुलीय शिक्षा बहुत जरूरी है। गुरुकुल में आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की शिक्षा वहाँ पर दी जाती है, जिससे बच्चों का विकास होता है और बच्चे आगे बढ़कर के अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो शारीरिक और आध्यात्मिक विकास उनका हो, हम आगे बढ़ें, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं। गुरुकुलीय शिक्षा जो होती है वो चरित्र का निर्माण करती है, चारित्रिक विकास होता है बच्चों का। जब चारित्रिक विकास होगा तो निश्चित हर विकास उससे जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगा सभी माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं और वहाँ की शिक्षा हम देंगे तो निश्चित बच्चे हमारे अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और मानसिक रूप से भी सबल होंगे। स्वामी जी, आपने जो गौशाला में गाय पाली है उसका हमें क्या फायदा है, लाभ क्या होता है? देखिए, गाय अपने आप में एक
चलता फिरता औषधालय है। हमारे शास्त्रों में कहा गावो विश्वस्य मातरः है, गाय विश्व की माता है। वो हमें दूध देती है और उसके जो गोबर होता है, उसका मूत्र होता है, उससे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बनाते हैं और खेती में भी उसका प्रयोग करते हैं। तो ये गाय अपने आप में एक ऐसा पशु है जिसको हम गौ माता के नाम से जानते हैं। दूध देने वाले तो बहुत पशु हैं, भेड़ भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है और कई प्रकार के और भी दूसरे पशु देखे जाते हैं, लेकिन उनको माता के नाम से संबोधित नहीं किया गया। केवल गाय को ही गौ माता के नाम से हम जानते हैं। उसका दूध अमृत है। यदि कोई माँ बच्चे को जन्म दे करके और एक्सपायर हो जाए किसी कारण से, तो उस समय पर उसको केवल गाय का दूध पिलाया जाता है और कोई दूध उसमें काम नहीं करता। उसका पोषण करती है, उसको पोषित करती है। तो इसलिए गाय अपने आप में एक अमृत है, उसका दूध, इसलिए हम गाय का पालन करते हैं। और वैसे भी अगर उसके ऊपर हाथ घुमाते हैं तो गाय के ऊपर हाथ घुमाने मात्र से हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है, हाई बीपी सामान्य हो जाता है। तो गाय के दूध में भी गोल्ड है और उसके मूत्र में भी गोल्ड है। अभी एक शोध हुआ गुजरात के अंदर, जूनागढ़ में, वहां पर गौमूत्र के 1 लीटर गौमूत्र में 3 मिलीग्राम सोना मिला। तो गाय अपने आप में बहुत अच्छे एक पशु है जो शारीरिक और आध्यात्मिक दिशा में भी हमको ले जाती है। जब गाय आवाज करती है तो उससे हमारा मन शांत होता है। गाय जहाँ पर रहती है वहां पर पेशाब करती है, गोबर करती है, तो वहां पर खतरनाक बीमारियां जन्म नहीं लेती। तो मैं चाहूंगा हमारे देशवासी गौ पालन करें और गाय में देसी जो भारतीय नस्ल की गाय है, हमारे देश के अंदर लगभग आज 40 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। इससे ज्यादा थी लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। आज प्रचलन है HF अमेरिकन गाय का, जिसका दूध भी अच्छा नहीं है और उसका गोबर मूत्र भी अच्छा नहीं है। तो मैं चाहूंगा आप अपनी नस्लों को पालें जिससे देश के अंदर हमारी गाय की वृद्धि हो और जो समृद्धि हमारी चली गई वो फिर वापस लौटे, जिससे हम हेल्दी और स्वस्थ हों। आज हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे दूध, जैसे भैंस का दूध है, वो ठीक है, दूध तो है, लेकिन वो बच्चों की मेमोरी को लॉस करता है, बुद्धि का विकास नहीं करता। गाय का दूध बच्चों की मेमोरी को भी बढ़ाता है और बुद्धि का भी विकास करता है। तो ऐसी अवस्थाओं में हम गाय का पालन करें और गोमाता जो उसको नाम दिया गया है वो तभी सार्थक होगा जब हम अपने परिवार में कम से कम एक गाय को पालेंगे। उससे हमारे बच्चों का विकास होगा और देश के अंदर एक समृद्धि आएगी। तो मैं चाहूंगा हमारे सभी भारतीय भाई और बहनें गाय का दूध पिएं और देसी गाय का पालन करें, तभी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं और उसका देश के अंदर प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो स्वामी जी, आपने जो बालिका का गुरुकुल बनाया है उसकी विशेषता क्या है? प्राचीन काल में हमारे देश के अंदर गुरुकुलीय शिक्षा थी, बड़े बड़े गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे पाश्चात्यकरण हुआ शिक्षा का और गुरुकुलों का ह्रास होता चला गया। लेकिन आज बहुत कम गुरुकुल ऐसे हैं जो गुरुकुलीय पद्धति से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमने भी एक बालिकाओं का गुरुकुल खोला है और बच्चों का भी अभी शुरू होने वाला है। तो उसकी विशेषता यह है कि तो बच्चे वहीं पर गुरुकुल में रहते हैं, हॉस्टल की व्यवस्था होती है और अध्यापिकाएं उनको सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं। बाहर की दुनिया से उनका संबंध उस रूप में नहीं होता जैसे हमारे बच्चों का होता है। तो वहाँ पर अंदर रहने के बाद में उनका जो मानसिक स्तर है वो बहुत उच्च हो जाता है और वहाँ पर योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक बच्चों का कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। प्रातःकाल यज्ञ होता है, उसके बाद में फिर वो अपना नाश्ता करते हैं, फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो इस तरह से उनका एक रूटीन होता है। उस क्रम में बच्चे चलते रहते हैं तो उनको बाहर की दुनिया का कोई भी बोध नहीं होता और वो बिगड़ते नहीं है। इसलिए गुरु परंपरा से उनको शिक्षा दी जाती है और वहाँ पर कोई भी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होता। कोई अमीर परिवार से आया, कोई गरीब परिवार से है, कोई गांव से है या कोई देहात से है या शहर से आया, वहाँ पर इसका कोई भेदभाव नहीं होता। गुरु शिष्य का एक संबंध होता है जो आत्मीयता के साथ उनको सिखाते हैं और बच्चे योग अभ्यास मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। हमने गुरुकुल के अंदर एक विशेषता बच्चों में दी है कि बच्चे की मानसिक स्थिति इतनी सबल हो चुकी है कि वो मन के द्वारा दूर बैठे किसी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। आंखों पे पट्टी बांध करके भी पुस्तक पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और कोई भी कलर आप ले आएंगे उस पर हाथ रखकर बताएंगे किस कलर का है। तो ये सारी सेंस जो है बच्चों के अंदर होती है, उसको विकसित किया। तो ये एक अवस्था है बच्चों की। यदि हम अपने विद्यार्थियों को गुरुकुलों में पढ़ाते हैं तो निश्चित ही शिक्षा उनको मिलेगी और जब शिक्षा उनको मिलेगी तो उनका मानसिक विकास होता है, मेमोरी बच्चों की शार्प हो जाती है, जो भी पढ़ते हैं उनको याद हो जाता है। तो ये गुरुकुलीय परंपरा, तो मैं चाहूँगा हमारे देश के जितने भी माता पिता हैं अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाएं और ये सब शिक्षा जो है योग की शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है,
इस सब को लेते हम आगे बढ़ें तो निश्चित हमारे देश का, समाज का, परिवार का विकास होगा और हम इस रूप में समृद्ध होंगे। नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं या देश के जो भी बुद्धिमान वर्ग है वो सब इसको जान करके, इसको समझें और देख करके अपने जीवन में अप्लाई करेंगे उसको, तो निश्चित उसका हमें लाभ मिलेगा और हमारा परिवार सुखी और समृद्ध होगा, देश में भी उसका अच्छा संदेश है। स्वामी जी धन्यवाद, आपने आपका अनमोल समय देकर हमें प्रेरित किया और हमें ऊर्जा दी कि हम भविष्य में कुछ कर सके। गुरु जी आपको बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही कार्य करो, राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, बहुत अच्छा है। जो स्वामी जी ने हमें बातें बताई वो हमारे लाइफस्टाइल में बहुत जरूरी है और इन बातों का हमारे जीवन में हमें भी आत्मसात करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने आसपास के लोगों में शेयर करो और उन्हें भी प्रेरित करो। धन्यवाद।